गरीदा फारूकी साहब, आई वांट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू। ये बड़ा संगीन इल्जाम कौसर काज़मी साहब की जानिब से लगाया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे किसी कंस्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा, बल्कि ही इज गोइंग टू द एक्सटेंड एंड सेइंग कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो ये लोग आप देख लीजिएगा इंडिया को सपोर्ट करेगा। मेरे लिए तो ये शौक की बात है, मैं नहीं बिलीव करता कि इस तरह का भी हो सकता है। दूसरी बात ये, हुकूमत अब इनके खिलाफ ये जो कुछ भी ये इन्होंने एहतजाज किया लियाकत बाग के हवाले से, उसके हवाले से बड़े संगीन गद्दारी तक के मुकदमा जो है वो दर्ज करने का इरादा रखती है हुकूमत, ये करने जा रही है। इज दिस जस्टिफाइड गरीदा साहब? बहावत के मुकदमे सुना तो यही है कि हुकूमत इस पे दर्ज करवाने जा रही है, लेकिन क्या वाकई हुकूमत वुड स्टैंड ऑन देयर 2 feet एंड डू दिस? बिकॉज वी हैव सीन, जितनी हम गंडापुर की बढ़के सुनते हैं उतनी ही हम हुकूमत की भी बढ़के सुनते हैं। आपको याद होगा आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा, ये तक बातें होती रही, पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाएगी, ये तक बातें हुई। तो ये एक सियासी प्रेशर बिल्ड करने की भी धमकियां होती हैं। दूसरा, इससे पहले जो आप मंसूर अली खान साहब जो आज हुआ है, जो आज इमरान खान ने कही है बातें अलियाला जेल से, बैरिस्टर गौहर बुज़दिल आदमी है, अली अमीन गंडापुर बड़ा लीडर बन सकता था, यानी कि इमरान खान के नजदीक अली अमीन गंडापुर एक छोटा लीडर है और वो सिर्फ इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके या लियाकत बाग पहुंच के एक बड़ा लीडर बन सकता था। यानी कि इमरान खान सबको उनकी एक सियासी औकात, सियासी हैसियत याद करवा रहे हैं और ये बहुत बड़ी तज़हीक है। मेरा ख्याल है कि एक इलेक्टेड चेयरमैन, ठीक है इंटर पार्टी इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किए, लेकिन पीटीआई तो कहती है ना कि बैरिस्टर गौहर हमारे इलेक्टेड चेयरमैन है एंड ऑल्सो ही इज एन इलेक्टेड एमएनए। उसके बारे में इस किस्म के, और फिर एक पख्तून हो, उसके बारे में इस किस्म की तज़हीक आमेज, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर को तो खुद ही उनको अंदर इतना एहसास और उनके अंदर इतनी खुद मुख्तारी। लेकिन गरीदा साहब आपको गरीदा साहब ये मार्जिन तो देना पड़ेगा ना कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिनाई कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, और उनकी जानिब से शेख अभी नहीं मैं पंचोता साहब ने भी डिनाई किया, शेख वकास अकरम साहब भी इसको डिनाई कर रहे, तो एक थोड़ा सा ये मार्जिन तो रखना पड़ेगा इस सारी चीज के अंदर। जहां तक मैंने खबर सुनी है, नहीं पंजोता साहब को तो आज मुलाकात की इजाजत नहीं मिली इमरान खान साहब से, लेकिन जो पीटीआई ने अपना ऑफिशियल भी दिया है, ये पीटीआई की हमेशा से एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है कि वो कुछ कह देते हैं उसके बाद फिर वो डिनाई कर देते हैं। सो दिस इज लाइक प्लेइंग बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, प्लेइंग बिटवीन द टू कॉर्नर्स। सो वी हैव सीन दिस इज नथिंग न्यू, अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम पीटीआई। लेकिन आप जो बात कर रहे थे, जो आप सवालात कर रहे थे कि पीटीआई के अंदर ये दाल आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि ये सियासी जमात के अंदर दाल जो है जूतियों में बट रही है। और मैं आपसे सवाल करूंगी कि होर खत्म शुद्ध की होता है फिर अगर ये नहीं होता? You want to go on that side? खत्म शुद्ध वाली बात। Sorry, I cannot hear you. मैंने कहा you want to go in that side, ये खत्म शुद्ध वाले फिनोमेना के ऊपर आपने बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये तहरीक इंसाफ को इंस्टिगेट करने वाली बात होगी अगर आप उनको कहें जी तहरीक इंसाफ वाकई खत्म शुद्ध हो रही है। नहीं, अगर कोई इंस्टिगेट होता है किसी के ओपिनियन से, so this is their problem, this is not my problem, this should not be the problem of any जर्नलिस्ट, एनी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। हर जर्नलिस्ट का अपना एक नुक्ता नजर होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उस पर अपना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे इंस्टिगेट होते हैं तो ये दूसरों का प्रॉब्लम है ना। आपको तहम्मुल के साथ नुक्ता नजर सुनना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान बेचारे मुस्तकिल जेल में हैं, उनको जेल से निकालने की ना कोई सियासी हिकमत अमली, ना कोई कानूनी हिकमत अमली कामयाब हो रही है, और नजर यही आ रहा है कि इमरान खान एक तवील अरसा जेल में रहेंगे, पाबंदी सलासिल रहेंगे, और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पॉलिटिकल तौर पे। वो बाहर आकर, जाहिर बाहर नहीं आ सकते, जो बाहर क़यादत बैठी हुई है वो नाकाम हो रही है एहतजाज करने में, जल्द से जुलूस करने में। गंडापुर साहब पहुंच नहीं पाते किसी भी सूरत में, क्या वजह है कि वो नहीं पहुंच पाते? फिर इस तरह से तज़हीक हो रही है, पब्लिकली तज़हीक हो रही है। ठीक है, ऑफिशियल अकाउंट उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन रिपोर्टर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आपको याद होगा ये अल्ताफ हुसैन की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि वो सामने आकर तो अपने एमएलएज एमपीएस को कुछ नहीं कहते थे, बट अपने वर्कर्स को वो जरूर कहा करते थे, उनको ऑर्डर्स होते थे थ्रू सेक्टर कमांडर्स वगैरह वगैरह कि जी आपने फलां को थप्पड़ मार देना है, आपने फलां को गाली निकाल देनी है, आपने फलां के ऊपर वोटिंग करनी है जलसे के अंदर या कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर। तो वो इस तरह से काबू में रखा करते थे, अपने अंडर कंट्रोल रखा करते थे। मेरा ख्याल में ये एक कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी भी है, नंबर 1। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत को खौफ किस चीज का? क्या वाकई हुकूमत की पीटीआई से कांपे टांग रही है? भैया आप एहतजाज करने दें, आपको किसने कहा है कि आप इतने कंटेनर के साथ भर दे रावलपिंडी में? आप एहतजाज करने देते, चंद घंटे का एहतजाज होता है ना। आपने पहले भी जलसे के हवाले से उनके साथ बैठ के कायदे ज़ाब्ते बनाए, टाइमिंग बनाई, आप ये सब कुछ बना लेते। ये मैं कौसर साहब से
ये मैं कौसर साहब के सामने भी सवाल रखता हूं, लेकिन मुझे पता है नहीं, मैं इधर पंचोता साहब के सामने एक पूरी लिस्ट है जिसका वो एक एक करके जवाब देना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले जो पाकिस्तान इंडिया के मैच पे भी जरा नईम साहब कमेंट कर दीजिएगा, किसके लिए आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं। और गरीजा साहबा जो बात कर रही हैं कि ये जो कुछ आपकी पार्टी में हो रहा है, एक एक करके सारे ओहदे चेंज हो रहे हैं, कभी सेक्रेटरी जनरल तब्दील हो जाता है, कभी पंजाब का सदर जो है वो इस्तीफा दे देता है, कभी सेक्रेटरी इत्तलात चेंज हो जाता है, और उसके बाद अगर इस खबर के हम साथ चलें तो बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी सवालिया निशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये सारा कुछ खत्म शुद्ध की तरफ नहीं जा रहा तो फिर और जा क्या रहा है। ये सारे सबूत तो आपके सामने हैं। देखिए मंसूर भाई, मेरी बात के उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि गौर साहब के हवाले से जो बात की जा रही है कि खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल तब्दील किया या वकास साहब को लगाया, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन लगाया या दीगर जगहों के ऊपर ओहदेदारान लगाए, तो ये वाज़ेह मेरी बात का जवाब है कि खान साहब जिसको समझते हैं वो लगा देते हैं, जिसको समझते हैं कि इस टीम के अंदर इस जगह पर खिलाना है उसको उस हिसाब से खिलाते हैं। तो इसमें तो कोई मुबम ही नहीं रह गया कि इमरान खान अगर गौर को नहीं पसंद करते तो आज तक चेंज कर दिया जाता। नहीं, इमरान खान उन पर एतमाद करते हैं और इसी वजह से वो रिटेन कर रहे हैं। दूसरी बात ये रह गई कि जो इंडिया की बात करें, इंडिया की बात आप तब करें जब आपके लीडरान जो हैं तमाम जो हैं वो इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट ना दे रहे हो, वो मुबारकबादें ना दे रहे हो। आपके वही लीडरान हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी फौज जो है मुंबई हमलों के अंदर इन्वॉल्व है, आपके लीडरान है। जिन्होंने कहा था कि कारगिल के बाद हम कमीशन बनाएंगे और फिर नहीं बनाया गया, आपके लीडरान है। जिन्होंने हमेशा सपोर्टिव बयान दिए, इमरान खान ने तो अपना मौकफ क्लियर दिया। इमरान खान तो आज भी साम्राज्य के सामने जो है उसने सर नहीं झुकाया और उसी वजह से आज जेल में पड़ा है। 200 के करीब मुकदमात हैं उसके ऊपर, लेकिन वो किसी सूरत ये नहीं कहता कि मेरे प्लेटलेट्स कम होंगे, मैं बहानों से जाऊंगा, मैं डील करूंगा, मैं लंदन भागूंगा, फिर मैं उधर से अंपायर्स के साथ खेल कर फिर वापस आऊंगा और फिर मैं हाई कोर्ट से जमानतें जो हैं वो जिस तरीके से लूंगा कि एयरपोर्ट के ऊपर मशीन भी जाएगी और फिर मैं जलसे के अंदर खड़ा होकर कहूंगा कि वोट को इज्जत दूंगा और फिर ऐन मौके के ऊपर मैं पकड़ लूंगा। इमरान खान तो नहीं कर रहा। इमरान खान को तो लोगों ने, अब जहां ओवरसीज की बात रही और लोगों की बात रही कि पढ़ा लिखा तबका जो इमरान खान को सपोर्ट करता है या क्या करता है, देखें ओवरसीज का वोट फिर आपको क्यों काटना पड़ा, क्यों आप ओवरसीज के वोट की जो है काउंटिंग उनकी जो है वो कास्ट के ऊपर जो है आप पाबंदी लगा रहे हैं। आप नहीं लगाइए ना पाबंदी। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत होती और अगर आप समझते कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आपके साथ खड़े हैं, आज भी ओवरसीज के हवाले से हमें बताएं ना कि आप कोई वहां पर इज्तिमा करके दिखाएं। पूरे ओवरसीज जितने हैं जहां पर वो मोबिलाइजेशन करते हैं, रात दिन वो हर वक्त जो है आवाज उठाते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, आपके हक में कोई हमें दिखा दें प्रोटेस्ट हुआ हो। नहीं हुआ, क्योंकि ओवरसीज बाशऊर लोग हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो बाशऊर है। उन्होंने 8 फरवरी को आपको दिखा भी दिया, इसलिए आपने काटा कि आप वो आएंगे, वो जो 99% लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो आकर पार्टिसिपेशन ना करें। सवाल सुन ले, सवाल सुन लीजिए। कौसर काज़मी साहब ने कहा कि 15-16 अक्टूबर को बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर। ऐसे मौके के ऊपर आप लोग ये जो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आप पाकिस्तान के इन अहम तरीन जो स्टेज है उसके ऊपर मामला को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह देता हूं, उसके अंदर जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। देखें, खान साहब ने आज भी मुल्तान के हवाले से एहतजाज को कहा है कि आप भावलपुर करें। अब ये कोई नहीं बात करेगा कि उसने भावलपुर क्यों कहा। टीम आ रही है पाकिस्तान के अंदर। जब खान साहब को पता चला कि मुल्तान के अंदर टीम उतरी, उन्होंने कहा कि हम मुल्तान में नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने वहां पर वही शेलिंग और वही लाठी चार्ज करना है और वो अगर टीम वापस चली जाएगी तो हमारे मुल्क का नुकसान होगा। आपको जवाब मिल गया कि ये कौन है और हम कौन है। दूसरी बात ये रहेगी कि इमरान खान बड़ा वाज़ेह कहता है कि जब मुल्क के अंदर कानून नहीं होता ना, तब तक आपके मुल्क के अंदर ना इन्वेस्टमेंट आ सकती, ना कोई बाहर से बंदा आता है। जब आपके मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है, आपके सामने फार्म 47 की हुकूमत बिठाई गई है, ऐसे लोग बिठाए गए जिन्होंने डाका डाला है, जिन्होंने डील करके अपने केसेस खत्म किए हैं, नैब तरमीम की हैं, बाकी चीजें की हैं ताकि वो किसी तरीके से मसनद के ऊपर बैठे। उनके साथ अलायंस हो या दीगर जमातें हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यू, वो सारे इन तमाम चीजों का हिस्सा है। जहां तक शीशे तोड़ने की बात है, देखें शीशे तोड़ने की आप बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप ये देखते कि वो ट्रक खड़े क्यों थे। वो लोग जो रास्ते में जा रहे थे, रागुजर जा रहे थे, आपने उनसे पेपर लिए, उनसे चाबियां ली और सड़क के दरमियान आपने कंटेनर लगा दिए। या तो आप इजाजत ना देते या फिर आप हिम्मत करते हो, आप कहते कि जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, आप उधर इजाजत देते हैं और उधर। और हमने कानून को देखते हुए हमने कहा कि हम पुरअमन लोग हैं, इसलिए हमने इजाजत के लिए रुजू भी किया और आपके मुताबिक हमने कहा कि ठीक है जी हम करते हैं। लेकिन आपने पाबंदियां लगाई, आपने कंटेनर उठाए, हमें जलसा जो है प्रॉपर करने नहीं दिया, साउंड वाले को पकड़ लिया। उसके बावजूद 6 बजे आकर पुलिस कहती है कि आप जलसा खत्म करें। हमने उस वक्त भी मैसेज दिया कि हम पुरअमन जमात हैं। हमने संजानी जलसे के अंदर भी मैसेज दिया कि हम पुरअमन जमात हैं। हमने उससे पहले में कहा गया कि पाकिस्तान में बांग्लादेश वाली आई है, उस वक्त भी हमने दिया कि मजहबी जमातें, हमने पुरअमन का मैसेज दिया। मुझे सवाल करने दें, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन आपने शेलिंग बरसाया, सवाल करने दें, रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके सवाल करने दें, सवाल करने दें कौसर साहब।
ये आपने गुफ्तगू सुनी नईम साहब की और गरीदा साहबा को भी आपके ऊपर ये एतराज है कि क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की। आप लोग बिला वजह, आपका काम हुकूमत है, आपका काम एक्चुअली अमन ओमान कायम करना है। इस तरह की चीजें करके आप तो खुद क्लैश की सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मार्जिन दे रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने का पूरा ग्राउंड दे रहे हैं उनको। सबसे पहले तो साम्राज्य का इन्होंने कहा जी, साम्राज्य के सामने डट गए इमरान खान। किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं? वो साम्राज्य आज क्रिकेट टीम की वजह से मुल्तान से हटा के एहतजाज को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या ये खूबसूरत बात होती जबकि सी पैक की, जो मैं बार बार कहूंगा तकदीर है पाकिस्तान की यार, सी पैक जो है, जब चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे तो उस वक्त खान साहब को यह ख्याल क्यों नहीं आया था, क्यों उनमें यह शिद्दत आई थी? लिहाजा ये एक ड्रामेबाजी और ये सारा सिलसिला कि क्योंकि टीम आ रही है इस वजह से खान साहब ने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर ये होता तो उस वक्त ये मामला होता। आज भी ये शिद्दत इसीलिए है, मैं यूं तो नहीं कहता ये फॉरेन फंडेड फितने हैं, जो लोग पैसा देते हैं फिर वो काम लेते हैं भाई। क्या कहते हैं पंजाबी में, मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। तो ये मामला है, किसी के लिए काम करना आसान नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिशें हुई, सी पैक को लेकर, गवादर को लेकर, जो भी हमारे प्रोजेक्ट थे, कौन मुखालिफ था उनका? वो लोग जो आज खान साहब के हक में आर्टिकल लिख रहे हैं, इनको तकलीफ हुई कि इजरायली जो वहां पे प्रेसिडेंट था उसको वॉकआउट किया शहबाज साहब ने और उसको खरी खरी सुनाई, कश्मीर की बात की, बैतुल मुकद्दस की बात की, दारुल हुकूमत जो फलस्तीन का होगा, एक आजाद रियासत बनाकर अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया गया कि आप उसको एक्सेप्ट करें। ये बुरी लगी थी शहबाज साहब की बात। हम तो उनके सामने बैठ के उनके खिलाफ बात करते हैं, वहां से तो आपके हक में आर्टिकल आते हैं, उनकी अखबारों में आपके हक में आर्टिकल आते हैं, आपके होते हुए उनके जहाज उतरते हैं, आपके होते हुए जब आप थे जहाज नहीं उतरे थे। आपने एक बहुत बड़ी बात की थी कि हम तो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, अगर हो जाएं तो एटमी असासों की हमें जरूरत ही नहीं है। आप तो उस डगर पे चल रहे हैं जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्कीर जिस शख्स ने बनाया था उसके खिलाफ इस कदर आप बुग़्ज़ व अनाद में मुब्तला हैं कि हमारी तकदीर की जो जमानतें हैं आप उस पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं मंसूर। ठीक है, तो आप ये तो ना कहें कि एक मैच की वजह से वहां से तब्दील हुआ है मामला। ठीक है, ये 9 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये साजिश है उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को डिस्टर्ब करने के लिए। वहां पे मैंने सर एक ब्रेक लेनी है, कौसर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन नाज़रीन अगले 25 दिन, ये जो अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है, मैं खासतौर पे 25 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 25 दिन के बाद एक रिटायरमेंट ड्यू है और जहाँ पे सियासी मैदान जो है वो काफ़ी गर्मा गर्म हुआ है, वहीं पे हमारी जो अदालतें हैं वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ जरा उस तरफ भी नज़र डालेंगे क्योंकि दोनों लग रहा है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।